कोई नहीं आया, कहता सुनने में आया था शो फ्लॉप रहा। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि पांडवास का शो फ्लॉप रहा। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ। कल रात को पांडवास के शो से हम लेट आए, सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं रात भर थोड़ा सा सोने में टाइम लग गया। फिर एडिटिंग भी कर रहा था, तो सुबह मैं उठा हूँ लेट। अब बस फटाफट से उठ के मैं थोड़ा सा ये मूंग दाल का हलवा खा रहा हूँ और इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं अब अपने काम की तरफ। और मैं पांडवास के जो व्लॉग एडिट कर रहा था, तो भाई 2 घंटे का डाटा है। 2 घंटे का वीडियो तो कोई भी नहीं देखेगा यूट्यूब में। अब पहले 2 घंटे का पूरा डाटा मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद उसमें कट लगाने पड़ेंगे, कट लगा के उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अब 2 घंटे के डाटा को हम कितना शॉर्ट कर सकते हैं? लगभग 40-50 मिनट का। फिर 40-50 मिनट को दोबारा देखना पड़ेगा कि उसमें और क्या क्या काट सकता हूँ कि और छोटा हो। लगभग मैं 25 या 30 मिनट का बनाऊंगा। देखो 15-20 मिनट का बनाऊंगा, पर उसमें पूरा वो मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आ पाएगा वो। तो लगभग 25-30 मिनट का मैं ये व्लॉग बनाऊंगा, और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग पार्ट में डालूंगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, एक ही पार्ट में डालूंगा ये। तो देखते हैं क्या है, कितने मिनट का बनेगा। पर जिसने नहीं देखा भाई देख लो। और मैंने जब पांडवास के लिए रील बनाई थी, पांडवास के शो के लिए, तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी, भाई अगर मैं चंडीगढ़ से स्पेशल दिल्ली 2 साल पहले देखने गया था शो को, अनुभूति को, तो मैं इसलिए उस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये मिस कर दिया ना, तो भाई आप पछताओगे। और लिटरली भाई मैं पांडवास की स्टोरीज देख रहा हूँ, उसमें टैग कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई ग्रेट नाइट, मैंने पहला कॉन्सर्ट देखा है ऐसा उत्तराखंड कल्चर का, ये वो, लोग पागल हो रखे हैं। अब आप सोचो, आप डिसाइड करो, जो लोग पांडवास के शो में नहीं गए, कि भाई साहब आपने कितना बड़ा प्रोग्राम मिक्स किया है। मेरी वीडियो में एक कमेंट भी आया था बंदे का, कहता कि कोई आया ही नहीं शो में। मैंने कहा आपको किसने बोला? किसी ने बताया होगा कि शो खाली था। तो जब मैं दिल्ली जा सकता हूँ स्पेशल शो देखने के लिए, कुछ लोग तो पटियाला से आ रहे थे, पता नहीं आए कि नहीं आए, या मुझे नहीं मिले। एक ये भाई ने लिखा था मिलते हैं फिर आपसे, पर इतनी भीड़ में कोई मिला ही नहीं। ये कमेंट आया किंग सुरजीत बिष्ट का, कोई नहीं आया। मैंने इनको लिखा बहुत लोग आए थे, किसने बोला कोई नहीं आया? कहता सुनने में आया था शो फ्लॉप रहा। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि पांडवास का शो फ्लॉप रहा। अभी मैं धनास की लेक से जा रहा था, तो ये चला गया धनास के लिए, ये चला गया सीधा डंपिंग ग्राउंड, ये चला गया खुड्डा लोरा के लिए, खुड्डा लोरा नया गांव। और ये है धनास की लेक। देखो क्या सुंदर लेक है, और यहाँ पे देखो बत्तख क्या मस्त जा रही है, तो क्या बढ़िया लगती है। देखो चंडीगढ़ अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है, ये देखो। और हर सेक्टर में आपको पार्क दिखेंगे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ के अंदर ना, और ट्रैफिक कम है। अनिरुद्ध ने भी तारीफ करी थी चंडीगढ़ की। भाई ने मुझे पहचान लिया, तो मुझे खुशी हुई कि चलो पहचाना तो सही भाई ने मुझे। बाकी अनुभूति के टाइम से पहचानता हूँ मैंने यार। हाँ, अनुभूति में यहाँ से स्पेशल दिल्ली आया था मैं, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। हमें भी चंडीगढ़ में, एक चीज़ बताऊँ, चंडीगढ़ जैसी साफ सिटी मैं सेकंड टाइम आया हूँ। लेकिन पहले टाइम तो मैं अंदर ही था, लेकिन इस टाइम ना हॉर्न, ना फालतू का हॉर्न प्ले हो रहा है, ना लोग ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, साफ इतना अच्छा, लोग इतने अच्छे हैं, बस ड्रीम मेरे को, मेरे हिसाब से लगा वेरी 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 गुड। रिटायरमेंट के बाद 2 ही जगह है रहने के लिए, एक चंडीगढ़ और एक उत्तराखंड। मैं श्योर पक्का हूँ। चलो मेरी आवाज़ हाँ आवाज़ है। चलो थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध चंदोला जो कि पांडवास ग्रुप का मेंबर है और वोकल्स और गिटारिस्ट है, तो उन्होंने भी तारीफ करी थी कि मैं दूसरी बार चंडीगढ़ आया हूँ और बहुत पसंद आता है उन्हें चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की एक अपनी वाइब है, अलग ही वाइब है कि चंडीगढ़ में बहुत उत्तराखंडी है, और उत्तराखंडी के साथ साथ बहुत हमारी उत्तराखंड की सभाएं हैं चंडीगढ़ में। पर बात वही होती है कि उत्तराखंड की कोई फिल्म लग रही है या उत्तराखंड का ये कॉन्सर्ट है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सब कोलैब क्यों नहीं करते हैं, सारी सभाएं कोलैबोरेटिव तरीके से सपोर्ट क्यों नहीं करती है। मतलब सभाओं, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आज की डेट में मैं उत्तराखंड के नाम पे कोई सभा बना रहा हूँ, और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि ये सभा मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार कर सकूँ, उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ काम कर सकूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मैं ये सोचूंगा कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कोई फिल्म हो रही है, अब तो भाई मेरी संस्था बन गई है, मैं हेड हूँ या जो भी है, हमारी तो एक संस्था अच्छी बन चुकी है अब, तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैं ये सोचूंगा कि अगर कोई फिल्म लग रही है तो पहले वो मेरे को इनवाइट करने आएगा, या फिर कोई अगर कॉन्सर्ट हो रहा है तो वो हमें इनवाइट करने आएंगे, तब हम उसको मतलब हेल्प करेंगे, है तब हम मतलब संस्कृति का प्रचार करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है संस्था का कि कोई भी संस्था के पास जब जाएगा तब वो प्रचार करेंगे, क्योंकि देखो संस्था को जितनी भी उत्तराखंड की सभाएं हैं पूरे ट्राई सिटी में सबको पता लग चुका था कि पांडवास शो कर रहा है, लेकिन किसी ने भी अपनी तरफ से रीच करने की कोशिश नहीं करी कि पांडवास को अपनी तरफ से रीच करते कि हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो उत्तराखंड के नाम पे सभाएं चला रहे हैं यहाँ पे अपने उत्तराखंडी लोगों के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। और ये हो सकता था कि सारी सभाएं मिलकर एक ऐसा कुछ एफर्ट करते कि बच्चों को, मैं हमेशा यही बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, देखो बड़े बुजुर्गों की लाइफ तो अब निकल चुकी है, चाहे वो रिटायरमेंट में जी रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे चाहे वो पलायन करके यहाँ पे आए थे, चाहे रिटायरमेंट होके अब अपनी लाइफ जी रहे हैं,
तो वो तो एक अलग हो चुका है। लेकिन जो अब यूथ है, जो छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, जो 2000 में पैदा हुए, 90 में पैदा हुए, उनको किसी को उत्तराखंड के बारे नहीं पता, कल्चर के बारे उतना नहीं पता है। कई तो ऐसे हैं जो अपने गांव तक एक आध बार गए हैं या गए नहीं है, किसी को तो अपने गांव का नाम भी नहीं याद होता है। मेरे पास वीडियोस बहुत थे लेकिन मैंने वो डाले नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि यार बेइज्जती हो रही है। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा अगर ब्लर करके एक दो अगर आपको वैसे मैं दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा, कई तो मैंने अब डिलीट कर दिया वीडियोस। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या है। तो वो क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो अपने उत्तराखंड की संस्कृति के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो शहरों में पैदा हुए हैं और शहरों की उसमें ही रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए सोचने वाली बात है कि जो उत्तराखंड के नाम पे सभाएं बनी हैं, तो फिर वो क्या एफर्ट कर रही है कि बच्चों को आगे कैसे जोड़ेंगे कल्चर के साथ, क्या होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सभाएं काम नहीं कर रही है, सभाएं काम कर रही है, लेकिन जो एक काम होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वैसा काम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा काम हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सब वो खाना पूर्ति वाला काम कर रहे हैं कि हमने अब एक सभा बना दी है और हमें बस एक खाना पूर्ति वाला काम करना है और उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में हमें पैसा लगा के जीतना है और उसके बाद जो भी होता होगा, या ग्रांट मिलती होगी या क्या होता होगा, उसके बाद पैसा आता होगा। वो मुझे इतना उसके बारे नहीं पता है कि कितना पैसा आता है, क्या होता है। पर जो भी खेल है ये सारा वो बस घूम रहा है। मतलब आप एक सभा बना रहे हो उत्तराखंड के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, लेकिन आप कोई बड़ा मेजर इवेंट आप कर ही नहीं रहे हो। पांडवास जैसा एक बैंड है जिसको सपोर्ट करना जरूरी है, जो कि अपने कल्चर को दिखा रहा है, उत्तराखंड को दिखा रहा है, पर वो फ्री में नहीं कर सकता है। तो उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए, स्पॉन्सर नहीं मिले। तो जितनी भी हमारी जो उत्तराखंड की सभाएं थी, अगर वो मिलके सपोर्ट करती, अगर वो कहती कि चलो बच्चों के लिए हम फ्री में टिकट कर देते हैं, सभाएं मिलके एक डोनेशन देती कि कोई भी 5,000 पे 10,000 पे हमारी सभा की तरफ से लो। और सभा में इतने सारे मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स में भी कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशनर है, किसी का अपना बिजनेस है, तो वो कर सकते हैं। देखो, अगर आपने जिम्मा उठाया है कि आप सभा बना रहे हो और आप कर रहे हो कुछ कि हमें उत्तराखंड के नाम पे, संस्कृति पे कुछ करना है, तो फिर आपको इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ पे फ्री कर सकते थे टिकट्स, बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कुछ ऐसा कर सकते थे। पर मुझे ऐसा एफर्ट कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पांडवास ने अपनी तरफ से, क्योंकि जब लोग कम आ रहे थे तो उन्होंने क्या करा, पासेस तो बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या करा कि 12वीं क्लास तक के बच्चों का फ्री कर दिया। उसके बाद अमर उजाला ने, क्योंकि अमर उजाला उनको मतलब मीडिया पार्टनर था, तो अमर उजाला ने कॉन्टेस्ट करवाया जिसमें 10 विनर, अब पता नहीं वो 10 विनर कौन थे, किसको वो टिकटें मिली, उसका भी इतना कुछ पता नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि ट्राई सिटी में अगर 1 लाख से ऊपर उत्तराखंडी लोग रहते हैं और 50 से ज़्यादा उत्तराखंड के नाम पे सभाएं हैं, जिन सभाओं में 20-20, 25-25 मेंबर होंगे, तो मतलब अगर उनका पूरा एक टोटल मिला दें तो 3-4 हज़ार लोग तो सिर्फ सभाओं के होने चाहिए थे, उनके परिवार ये वो। पर वहाँ पर अगर फिर भी कलाग्राम में वो स्टेडियम नहीं भरा और पांडवास को लॉस हुआ है, तो ये सोचने का विषय है और इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बस मैं बात करता रह जाता हूँ और कोई सोचता है नहीं है। पीछे वो देखो, उसके ना अंटिया है ना, वो देख रही है क्यों रो रहा है। वो देखो, उनको थोड़ी पता कि भाई है। वो पीछे अंटिया है, वो सारी देख रही है, रो क्यों रहा है। वो देखो, बात भी कर रही है वो। इस भाई पे आया देवता, जो नीली टी शर्ट वाला है ना, ये 2 बार इसी पे आया देवता। कह रहा तुम भी गाओ साथ में। अभी एक बार देवता आया, फिर दूसरी बार फिर आएगा देवता। अब वंस मोर करवा दिया था, फिर दोबारा बजाएंगे अब गाना भी, देखना। सब देख रहे यही हो रखे हैं पागल तो। ये वाला शॉट कितना सही आया। इसमें आता है ना कि भाई राम जी ने बाण मारा, तो मैं बाण वाला एक्शन कर रहा हूँ और सीधा भाभी ने ऊपर कैमरा करा और ये आया। ध्यान से देखना भी। मैंने ऐसे बाण का एक्शन करा, भाभी ने सीधा ऊपर है ऐसा लगा तीर मारा हो। ये दूसरी बार देवता आ गया उसी भाई पे। गौरव के ऐसे फोटो से पता नहीं क्यों क्या इसने कहा
कह रहा गौरव के स्पॉटर अलग से हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या किया इसने। और इनके साथ फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचा ले। हाँ जी हाँ जी, मैं साहिल हूँ। अच्छा पहचान के? अच्छा हाँ जी हाँ जी, हम गौरव के भाई हैं। गौरव के भाई? खैर गौरव नहीं जानता मैं। मम्मी को मैं इसलिए नहीं लेके गया था क्योंकि मुझे जाना था जल्दी और मुझे फिर लेट आना था सबसे लास्ट में, तो मम्मी इतना लेट कैसे रुकते अकेले, और कोई गया भी नहीं। तो कोई जा पाते तो फिर मैं उनके साथ मम्मी को भेज सकता था, बट वही है कि अकेले फिर मम्मी वहाँ पे कैसे रहते, तो इसलिए फिर मैं मम्मी को नहीं लेके गया। और ये हमारे कनाडा वाले जूतों के क्या हाल हुए देखो, पर खैर क्या करें, अब सजाने तो है नहीं है। अब पता नहीं कितने होंगे ऐसे गिनने में, पर आइडिया अगर 500 से ऊपर भी हुआ। और ये देखो सोफ़े वाले हैं सारे, ये साइड में है ना सोफ़े वाले, ये तो हो गए 1000 रुपये टिकट है ये बीच वालों की ना। इसमें चलो बीच में कोई 500 वाले भी आगे होंगे वैसे। ये सोफ़े वाले हैं, तो सोफ़े वाले भी कितने सोफ़े लगे हैं, सोफ़े उतने ही लगे थे जितने लोग थे। तो देखो कहाँ पीछे तक सोफ़े लगे, फिर उसके पीछे वो जो ये 2000 वाले बैठे हैं सारे सोफ़े वाले, ये जो आगे बैठे ना। अब अगर कोई फैमिली से 2-3 बंदे आए तो 6000 रुपये तो गया 3 बंदों का। फिर पीछे 800 रुपये की चेयर है, चेयर भी काफ़ी लगी हुई है, और इतना ही इस साइड है और इतना ही दूसरी साइड भी लगा है सोफ़े और चेयर। तो मतलब लोग पैसे खर्चने वाले तो हैं। जब फिल्में लगती है तो फिल्मों में तो इतने लोग आते नहीं हैं जितने ये लोगों ने पैसा खर्च किया है। ये तो फिर भी इतनी महंगी टिकटें ली है, थिएटर की टिकट तो 200-300 होती है। तो वही तो अपने आप ही आए हैं, कौन सा मतलब लोगों को पता चला, बताया कि हाँ भाई पांडवास आ रहा है, और पांडवास का अपना नाम भी है। पर कहने की बात यह है कि अगर 1000 रुपये की टिकट खरीद रहे हैं, 2-2 हज़ार की खरीद रहे हैं, तो इतने में तो उनकी पूरी पूरी फैमिलियाँ देख के चले जाएगी। क्योंकि थिएटर में तो 200-300 रुपये की टिकट होती है, 200-250 की होती है वैसे भी हमारी है। देखो सोफ़े वाले सारे 2000 रुपये वाले हैं ये। तो वही मैं कह रहा पैसे खर्चने वाले हैं, लेकिन बात वही है कि जो हमारी सभाएं हैं ना, हमारी सभाओं ने यहाँ पे उस हिसाब से किया नहीं है कुछ। मैसेज तो डाल देते हैं, लेकिन जब मैसेज डालते हैं तो ये इतने पैसे खर्चने वाले लोग फिल्मों में आते क्यों नहीं है। मुश्किल से हफ्ता भी अगर फिल्म लगती है तो 300 लोग भी नहीं आते देखने के लिए, बताओ। और जबकि टिकट का रेट क्या है, सिर्फ 200-250 रुपये। उस हिसाब से तो 1 महीने तक हाउसफुल जानी चाहिए फिल्म। अगर इतने लोग रख लो एक फिल्म देखने आ गए तो 1 महीने तक हाउसफुल जाएगी फिल्म। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूथ ही तो है, सारे जवान हैं, लेकिन वही बात है जब फिल्में लगती है तो मेरे को लग रहा आधे से ज़्यादा तक तो पता भी नहीं चलता होगा कि फिल्में लगी हुई है। और कहने के लिए फिर हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा सभाएं हैं उत्तराखंड की। ये सारे 2000 वाले बैठे हैं, जितने भी वाइट कुर्सी सोफ़े हैं ना, सब 2000 रुपये वाली सीटें हैं। ये कितने लोग बैठे हैं, और सोफ़े के पीछे वो ब्लैक वाले वो सारी चेयर 800 रुपये वाली है। 2000 रुपये की एक सीट है ये। सही बात है, इस हिसाब से तो हमारी फिल्में बहुत अच्छी चल जाएगी चंडीगढ़ में। पता नहीं अब लॉस में गए क्या है, पर पैसा तो बाकी पता नहीं, क्या पता कुछ फ्री की टिकट दी हो तो भाई पैसा खर्चने वाला ना खर्चता है। मैंने दिखाया ना जो सोफे वाली सीट है, एक सीट 2000 की, चेयर वाली 800 रुपये की, और सब जहाँ पे हम थे वो 1000 रुपये की। तो इतने लोग थे, पैसे खर्चने वाले हैं। लेकिन जब हमारी फिल्में लगती है तो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है बात, एक्चुअल में ये है। और हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा उत्तराखंड के नाम की सभाएं हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा उत्तराखंड के नाम पे सभाएं हैं, तो उस हिसाब से सभाएं अगर प्रचार करते तो मेरे ख्याल से हाउसफुल जाने चाहिए शो। तो हमारी सभाएं क्या काम कर रही है वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये तो खाली एक फॉर्मेलिटी वाला लग रहा है मुझे सारा हिसाब किताब। अब इतने लोग थे वहाँ पे, तो पता नहीं अब फ्लॉप रहा क्या रहा, ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब रहा होगा। क्योंकि सेटअप में और उनकी टीम इतनी बड़ी है, खर्चा उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस हिसाब से पता नहीं कितना कमाया होगा या क्या हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। वैसे तो मैं उत्तराखंड के 2 गाने कर चुका हूँ और अभी एक फिल्म करके आया हूँ। और इसके साथ में ही अगर हमारे लोगों को आर्थिक मदद चाहिए होती है तो वहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट लोगों से करवाता हूँ। इसके साथ ही उत्तराखंड में चाहे भू कानून हो, अंकिता भंडारी की रैली हो, उसके लिए स्पेशल चंडीगढ़ से जाता हूँ। और चंडीगढ़ से ही मैंने अपनी एक्टिवा में लेह लद्दाख, 4 धाम, पौड़ी गढ़वाल
कुमाऊं के भी कुछ राइड्स की है जो कि आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ में लाइक कमेंट शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो ताकि मैं और भी आगे जा सकूं। और बस ऐसे ही प्यार बना के रखें। थैंक यू सो मच।